सत श्री अकाल, नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है फार्मिंग ज्ञान चैनल में। किसान भाइयों, धान की फसल आपकी पीली हो गई है और ग्रोथ सही से नहीं कर रही है। पौधे कमज़ोर हैं, कल्लों का विकास ज़्यादा नहीं हो रहा है, पौधा फुटाव नहीं कर रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है, आप लोगों को आज हम इसी पे बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो का लेंथ ज़रूर थोड़ा बड़ा है, लेकिन बहुत ही काम का वीडियो है। जो मैं आप लोगों को स्प्रे बताऊंगा उसका रिजल्ट आप लोगों को 100% मिलेगा। तो जैसे धान की फसल में पत्ते पीले होना, नीचे वाले पत्ते पीले होकर जैसे जले टाइप जैसे हो गए हैं, या जंग जैसे पत्तों पे लग जाता है, और भूरे कलर के होना, फसल के नए पत्ते पीले होना, ये सब क्या कारण है। तो इनका आप लोगों को स्प्रे के माध्यम से हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं, और जो धान की फसल है बेहतर ग्रोथ करेगी, फुटाव अच्छा होगा, आगे चलकर पैदावार अच्छी मिलेगी। फसलों की अच्छी पैदावार के लिए 16 आवश्यक पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। लगभग इसमें हम लोगों को 5 से 6 पोषक तत्वों प्रयोग अवश्य करने चाहिए। इसमें एक भी पोषक तत्व की कमी आ जाती है तो उत्पादन प्रभावित होता है। तो पोषक तत्व कमी आने पर पौधों पर इसकी कमी के लक्षण साफ दिखाई देने लगते हैं। तो आज हम बात करेंगे लक्षण पे। तो नाइट्रोजन की कमी जो है अगर आ जाती है तो पुरानी पत्तियां पहले फीकी यानी पीली पड़ती हैं और नई पत्तियां हरी बनी रहती हैं। पत्तियां छोटे आकार की तथा पत्तियों के बीच बीच में जो आप देखेंगे धब्बे पड़ सकते हैं। पत्तियां का रंग जो है पहले हल्का हरा तथा बाद में पीला दिखाई पड़ने लगता है। और बात कर लेते हैं, अगर आप यूरिया का प्रयोग करते हैं तो इसके लिए आप लोगों को यूरिया प्रयोग करते समय सावधानी रखनी है। शाम के समय आप लोग यूरिया का प्रयोग करें और खेत में पानी नहीं होना चाहिए। दूसरे या तीसरे दिन पानी को अच्छे से भर दें, रिजल्ट आप लोगों को 100% मिलेगा। अब बात करें फास्फोरस की कमी से, जो है फसल में पत्तियों का रंग बैंगनी या गहरा हरा हो जाता है और पुरानी पत्तियां पीली तथा बाद में लाल भूरी पड़ जाती हैं। पौधों में बढ़वार कम होती है, पौधे बौने हो जाते हैं जैसे, और पतले होते हैं। जड़ों का विकास अच्छे से नहीं होता है, जिससे पौधा भोजन नहीं बना पाता है और फसल काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। तो आगे मैं इसका आप लोगों को बताऊंगा। जो फास्फोरस गेहूं की फसल में हमारे किसान भाई कुछ प्रयोग करते हैं, तो धान की फसल में फास्फोरस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो किसान भाई, कुछ खेत हमारे ऐसे होते हैं, ध्यान रखना होता है। एक तो लीच डाउन हो जाती है जो फास्फोरस होती है, कुछ रेतीली ज़मीन होती है, तो आप लोगों को धान की फसल में कुछ मात्रा में फास्फोरस जरूर प्रयोग करनी चाहिए। मैग्नीशियम जो पोषक तत्व है, इसको कभी ना भूलें किसान भाइयों, बहुत अच्छा रिजल्ट है। स्पेशल वीडियो आने वाला है इस पर। इसकी कमी के लिए आप लोगों को बता दूं, पौधे पीले पड़ जाते हैं। पीलेपन जो होता है सिराओं के बीच जो होते हैं, सिरे होते हैं बीच वाले भाग पर अधिक दिखाई पड़ता है। पत्ती में अधिक कमी होने पर पत्तियों का रंग लाल भूरा हो जाता है। मैग्नीशियम की कमी को आप लोग, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट 17.5 जो % का आता है, या पोटेशियम कैल्शियम सल्फेट 11% का आता है, आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। धान की फसल में आप लोगों को किसान भाइयों 4 से 5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट का जरूर प्रयोग करना चाहिए। इसके चमत्कारी रिजल्ट मिलते हैं। सल्फर फसलों में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, या क्लोरोफिल को डेवलप व प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया में बहुत ज़रूरी होता है, या घुलनशील होता है। जैसे कि ज़्यादा बारिश जिस क्षेत्र में होती है लीच डाउन हो जाता है, खासकर रेतीली ज़मीन जो होती है यहाँ समस्या ज़्यादा आती है। सल्फ़र जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अच्छे से निर्वहन करता है, इसको आप लोगों को पूर्ति रखनी चाहिए। जैसे कि आप सल्फ़र जिप्सम में जो आप प्रयोग करते हैं तो 16.8% सल्फ़र होता है, कैल्शियम 19% होता है। सिंगल सुपर फास्फेट अगर आप धान की फसल में प्रयोग करते हैं तो इसमें आप लोगों को 15% सल्फ़र और 19% कैल्शियम होता है और 16% फास्फोरस मिलता है। धान की फसल में जिंक पोषक तत्व की कमी, पत्तों पे देखेंगे आप किसान भाइयों धब्बे बने दिखाई देते हैं। पहले धब्बे पीले होते हैं, फिर वो धब्बे धीरे धीरे बढ़कर पूरी पत्ती को पीला कर देते हैं, और फिर पत्ती जो है जंग टाइप में दिखाई देती है लाल, और फिर ये पत्ती सड़ जाती है। जो पौधा होता है उसकी बढ़वार रुक जाती है, ग्रोथ नहीं करता है वो पौधा। तो जिंक की कमी के लिए किसान भाइयों स्प्रे करते हैं तो बेहतर रिजल्ट मिलता है। तो अगर अब मैं आप लोगों को पहले बता दूं किसान भाइयों, जैसे कि आप लोग धान में रुपाई के समय पोटास प्रयोग नहीं किया है तो लगभग 25 से 30 दिनों तक फसल में ज़रूर प्रयोग कर देना चाहिए। पोटास खाद धान की फसल में ज़्यादा लेट प्रयोग करते हैं तो पैदावार में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होती है।
सिर्फ कमी के लक्षण ही दूर हो पाएंगे। शुरू में पोटास प्रयोग करने से धान की फसल में पौधों को कीट व रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है, जड़ों का विकास अच्छा होता है। और धान में जिंक की कमी, लगातार पानी खड़े होने से भी जिंक की कमी होती है, या लंबे समय तक खेतों में आपने जिंक का प्रयोग नहीं किया है तो यह भी कारण होता है जिंक की कमी होने का। तो किसान भाइयों, जो मैंने आप लोगों को बताया है इसकी सावधानी रखें, बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अब जो आप लोगों को स्प्रे करना है, स्प्रे किसान भाइयों आप लोग नोट करें। धान की फसल में स्प्रे करते हैं, रिजल्ट 100% मिलता है। और आपकी जो फसल है पीली हो गई है, हरापन नहीं है, ग्रोथ नहीं कर रही, तो सब का रिजल्ट एक साथ मिलेगा। तो नोट करें, यूरिया 2 किलोग्राम, फारस सल्फेट 19% वाला 1 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 33% वाली 1 से 1.5 किलोग्राम और बुझा हुआ चूना 2 किलोग्राम। आप लोगों को अलग अलग घोल बनाना है सभी का अच्छे तरीके से, और बुझे हुए चूने का जो है आप लोगों को रात भर भिगो देना है और उसमें 4 से 5 लीटर पानी डाल देना है। उस पानी को सुबह छान के वही पानी आप लोगों को स्प्रे के घोल में प्रयोग करना है। अलग अलग घोल बना के लगभग 125 से 150 लीटर पानी प्रति एकड़ स्प्रे लगाना है आप लोगों को, और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपकी फसल ज़्यादा कमी आ गई है पोषक तत्वों की तो आप 15 दिन के बाद दूसरा स्प्रे कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो किसान भाइयों, जो जानकारी आप लोगों को दी है अच्छी लगी होगी तो किसान हित में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।